अगस्त से लेके आने वाले महीनों तक इतनी जबरदस्त प्लानिंग है कि वो कुछ ना कुछ होता रहेगा, एवरी मंथ कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमें लगता है कि शायद हम ही हैं फाउंडर बस यहाँ पे, ओके, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ और भी है ऑन पैसिव के पास हमारे अलावा। नहीं, इनका जो पेंडिंग का भी क्राइटेरिया अभी तक का जो है वो यही है कि ये सब डिलीट होने वाली हैं। ओके, तो क्योंकि अभी तक तो यही है कि ऐश के मन में भी है कि इनको सबको डिलीट कर देना है। वो टाइम कब आएगा वी डोंट नो, ऐश आके डिक्लेयर करेंगे। बट हाँ, इनको एज ए रीसेलर बाद में लेके आना है या जो भी है वो अभी क्राइटेरिया मालूम नहीं है, या ऐश ने डिक्लेयर नहीं किया है वो क्या होने वाला है। ओके, तो उस अपडेट तब तक ही हमें वेट करनी पड़ेगी कि इसको पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे, यहाँ ये पड़े रहेंगे, यहाँ बाद में आएंगे तो दे विल नॉट बी अ फाउंडर, ना ही पेंडिंग, ये फाउंडर नहीं होंगे, इतना तो क्लियर है। ओके, तो एज ए जस्ट वैसे ही आ सकते हैं वो, एज ए कस्टमर रीसेलर जो भी है, तो वैसे आएंगे जब हम लॉन्च हो जाएंगे। ओके, तीसरा सवाल है सर जी, जो जैसे एस ने बताया था कि जुलाई में 5 प्रोडक्ट, करीब 4 अगस्त में और सितंबर में 3, तो क्या ये अपने जो एस ने टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग आएंगे या फिर ये ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, जब हम लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो एक टेंटेटिव टाइम होता है। ओके, जैसे हमारे डाटा सेंटर्स थे, डाटा सेंटर जो अभी जून में बन के रेडी हो गए और फंक्शनल हो गया है, उसका एक्चुअल में टाइम लगभग, जब मेरी भी मिस्टर एस से बात होती थी तो लगभग ये सितंबर या अक्टूबर तक एक डेट थी कि तब तक ये रेडी हो जाएंगे, बट उससे पहले ही रेडी हो गए। इन द सेम वे कि अगर अभी ये जो प्रोडक्ट है बोले गए हैं अगस्त में 9 और बाद में 3 है, तो यस, ये ऑन टाइम है बेसिकली आज की डेट तक। अगर मे बी ये हो सकता है कि उससे पहले कुछ और भी रेडी हो गए हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। मे बी इसमें से एक दो अगर नहीं रेडी हुए तो वो सितंबर अगस्त वाले सितंबर में रेडी हो सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी आपको मालूम ही है, तो ऐसे ही वर्क करती है टेक्नोलॉजी, एक टेंटेटिव एक डेट होती है, टाइम होती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए फाउंडर्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलने हैं, या कैसे सारे के सारे देने हैं, या एक एक दो करके देने हैं, ये अभी हमें क्लियर नहीं है, नाम मिस्टर एस ने बताया उसके। ओके, तो या जो भी आ जाएंगे वो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। ऑन पैसिव कैसे लॉन्च कर रही है, कैसे प्लानिंग है, वो एक्चुअली बैकएंड पे ऑलरेडी सारा कुछ चल रहा है। जैसे मैंने कल भी शायद बताया था कि कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा वो चीज है, कौन से प्रोडक्ट को, क्योंकि एक प्लानिंग है बेसिकली। अगर मैं ये मान के चलूं, एक सक्सेसफुल जो एक लॉन्च होती है उसकी एक प्लानिंग है बेसिकली। ओके, तो उस प्लानिंग में कौन से प्रोडक्ट को भी रोक के रखना है, नहीं देना है, और कौन से को पहले देना है, वो भी उस प्लानिंग का हिस्सा है। मे बी कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा उसको पहले लाया जाए। ओके, और ये सब एक प्लानिंग का पार्ट है सारे के सारे का, क्योंकि एक हाइप क्रिएशन होती है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग होती है, देन उसके बाद डिलीवरी होती है चीज़ों की, धीरे धीरे वो बाकी चीज़ों की, बहुत कुछ है। ये सीधा ही काम नहीं है कि अच्छा लॉन्च हो गए, क्योंकि जब कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे वाला बड़े वाला लॉन्च हो रहा है तो उसकी सर्टन क्राइटेरियाज हैं, सर्टन मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं। ओके, वो रीड करने होते हैं, ऑन टू दैट वो पूरा एक एटमॉस्फेयर ग्लोबल होता है कि कौन सी चीज़ की अभी रिक्वायरमेंट है या कौन सी चीज़ की इसके बाद रिक्वायरमेंट है। तो एक सक्सेसफुल ऐश क्योंकि एक बहुत बड़े मार्केटर हैं, सो हमें समझना पड़ेगा, उनकी मेंटेलिटी के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, हमें अपना नहीं यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत पहले भी ऐश ने बोला था, मेरे साथ भी बहुत बार बात हुई है कि बहुत सारी चीज़ें की हाइप क्रिएशन होती है, जानबूझ के भी होती है मार्केट में। ओके, अभी जैसे एप्पल का आईफोन सितंबर में आता है तो इसकी हाइप क्रिएशन लगभग वो अप्रैल से करने लगे थे, कुछ लीकेजेस छोटे छोटे किसी के थ्रू, थर्ड पार्टीज के थ्रू हाइप क्रिएट करते रहते एंड द फाइनल प्रोडक्ट जिस दिन आना होता है तो तब लाइनें लग जाती हैं उसको देखने के लिए। ओके, तो ये सारा दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, और यही एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑन पैसिव में भी बहुत है कि जो मिस्टर ऐश इतने बड़े मार्केटर हैं, उनको मालूम है हाइप क्रिएट कैसे करनी है, किस चीज को दबा के रखना है, किस चीज को मौका आने पर ही बोलना है। ओके, तो जैसे कल के परसों का राउंड टेबल हुआ था, ऐश जबकि बताना चाहते तो जो बिल्कुल एंड पार्ट में उन्होंने चीज बोली, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, बट उन्होंने बिल्कुल एंड में मतलब जाने की सोच रहे थे, बट उन्होंने आके एकदम बोली
ठीक है ना, वो बाद में बोलने वाले थे अगले वेबिनार में, बट आगे वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होता है। उनको मालूम है कि कब बोलना है, उनको मालूम है कि बताना है, बट उनको मालूम है कि बिल्कुल एंड में बता दो मैं निकल जाऊंगा। ओके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइप क्रिएशन। अभी और भी बहुत कुछ आप देखना, उनका जब बोल रहे होते हैं उनको जज किया करो वो कह रहा है बेसिकली। ओके, तो ये सारा कुछ ऐसे है। तो हमें प्रोडक्ट, हमें ये चीजें आई थिंक कंपनी क्या कर रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, तो वो जस्ट जैसे जैसे आती है तो वैसे वैसे हमें वो चीज देखनी है। दैट्स इट। या सर जैसे क्रिस जॉनसन ने सर एक अभी कुछ दिनों पहले पोल डाला था, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, होर्डिंग, बस, पेन, सब पर एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो क्या सर ये मान सकते हैं कि सितंबर वो मंथ हो सकता है जहां से ये स्टार्ट होने वाला है मार्केटिंग कैंपेन, या फिर वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला जो इवेंट था हमारा जो पोस्टपोन हुआ था, क्या ये सितंबर में हम देख सकते हैं क्या? ये भी दो सवाल हैं जो लोगों से आए हैं। ऐसा है कि ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग है सारा, ओके, और ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग का होने के कारण ये जो प्लानिंग है ये आज की नहीं है बेसिकली, ये पिछले बहुत टाइम की है। ओके, आई थिंक मैंने बहुत टाइम पहले बात भी की, तब भी ये प्लानिंग थी ऐश की कि ऐसे हम करने वाले हैं। ओके, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है सारा। वो सितंबर में होता है, वो अगस्त में हो जाता है, वो अक्टूबर में होता है, या कब होता है नोबडी नोज, अभी तक तो किसी को नहीं मालूम है। जैसे कि दुबई में जो कुछ होना था वो जस्ट उस मोमेंट पे ही सबको बताया गया। हम लोग बॉस्टन में भी थे, इवन के जब ऐश हमें मिल भी रहे थे, वहां बैठे थे हम लोग, किसी को कुछ नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। ओके, तो इसीलिए वो सारा कुछ सीक्रेट रखा। यस, ये पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है, ये बिल्कुल 100% है। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है, टीवी से लेके सेलिब्रिटी से, और जिन जिन सेलिब्रिटी के साथ कांटेक्ट करना वो ऑलरेडी हो भी चुका है कांटेक्ट। ओके, बट उनको आगे कब लेके आना है, कौन सी डेट को लेके आना है, वो एक सारा एक प्रोसेस है मार्केटिंग का, एक चीज का है। यस, डेफिनेटली ये चीजें हैं। ओके, ये कब होने वाली हैं अभी डेट फिक्स नहीं है। सर जैसे मार्केटिंग ऑफिस के बारे में काफी हम लोगों ने अभी ऐसे सुना था कुछ दिनों पहले, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट और जो फिजिकल प्रोडक्ट है ये दोनों इसी साल में कि इकोसिस्टम वाला पार्ट इस साल रिलीज होगा और ये फिजिकल प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। देखिए, जहाँ तक फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात है ना, फिजिकल प्रोडक्ट्स के प्रोटोटाइप रेडी हो चुके हैं, उनको पेटेंट के लिए कुछ को भेजा है और कुछ ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे हैं, प्लस कुछ फैक्ट्रीज लग रही हैं। ओके, अलग अलग जगह पे भी लग रही हैं, कुछ यूएसए में भी है। ओके, तो वो अंडर द प्रोसेस हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली फिर वही बात है कि एक सक्सेसफुल जो लॉन्च होती है बेसिकली वो कैसे करनी है, और एक हाइप क्रिएशन के बाद उस चीज को कब लॉन्च करना है। ओके, ये अलग अलग पार्ट है। तो डिजिटल प्रोडक्ट आएंगे सबसे पहले, उसके बाद ही ये जो फिजिकल प्रोडक्ट आएंगे। ओके, क्योंकि डिजिटल जब आ जाएंगे हम लोग उसको यूज कर रहे होंगे, उसमें कस्टमर्स और आएंगे, सेलर्स, रीसेलर्स होंगे, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, तो इसमें हमें ये एक बात ध्यान में भी रखनी चाहिए, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ ये, कि हमें लगता है कि शायद हम ही हैं फाउंडर बस यहाँ पे। ओके, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ और भी है ऑन पैसिव के पास हमारे अलावा। ओके, तो जस्ट हमें अपना ही नहीं कि हम ही शायद फाउंडर है, तो शायद हम ही हमारे कारण ही ऑन पैसिव है। ये मिस्टर ऐश हैं जो इतना बड़े मल्टी $billion के प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत कुछ थर्ड पार्टीज, थर्ड आईज हैं जो ऑलरेडी देख, क्या मैं बोलूँ, ठीक है ना, वो बहुत कुछ साथ में है। मेरे जस्ट कहने का मतलब ये है। ओके, तो कब उनको कौन सी चीज देनी है और लेनी है, उनसे उनको अंदर लेके आना है बेसिकली, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो जो फिजिकल प्रोडक्ट के कारण ही हमारे पास लोग आएंगे वो वाले। ओके, उनको डिजिटल की जो, उनको फिजिकल के लिए हमारे पास आएंगे, कुछ ऐसे मार्केट है, कुछ ऐसी वो चीजें। ओके, तो ये प्लानिंग, ये मैं तभी बता रहा हूँ ना, ये अगस्त से लेके आने वाले महीनों तक इतनी जबरदस्त प्लानिंग है कि वो कुछ ना कुछ होता रहेगा, एवरी मंथ कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो हमें देखने को मिल जाएगा।